अब जितनी भी यहाँ 7 ऋषिकाएँ जा रही हैं, मैं सवेरे हवन में देख रहा था, हवन में जब ये आहुति दे रही थी, मेरे मन के अंदर एक दर्द था, पीड़ा थी, न जाने ऐसा हवन ही फिर दोबारा कर पाएंगी नहीं पाएंगी। इनका सामूहिक अंतिम हवन था। अब मैं, इनकी भी इच्छा है, इनके अंदर एक गुबार है, एक दर्द है, एक पीड़ा है, संस्था के प्रति हित की भावना, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अधर बोलना चाहते हैं, अधर से पहले आंसू बोल देते हैं, कुछ बह जाते हैं। तो मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, मुझसे नाम नहीं लिया जा रहा, मैं इशारा कर रहा हूँ, क्या इसमें कोई नाम बनता है? कोई नाम मेरी तरफ देखिएगा। अंजलि, पहचान लिया, अंजलि आए और अपने विचार प्रकट करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। पूज्य आचार्य जी, समुपस्थित विद्वत मंडल एवं प्रिय श्रोताओं, जैसे कि आज आप सभी को विदित है कि हम सभी बहनों का आज समावर्तन संस्कार हो रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तो मैं अपनी बात को रखती हूँ। तो मानव के जीवन में जो षोडश संस्कार हैं, उनमें जो वेदारंभ, उपनयन और वेदारंभ, समावर्तन, ये कुछ मुख्य संस्कार हैं। तो जब हम गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, हम गुरुकुल में आते हैं, तो हमारा सबसे पहले उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है, जहाँ से क्या है, हमारी विद्या का आरंभ होता है और फिर समावर्तन पर उसकी समाप्ति होती है। तो वेदारंभ जब होता है तो उस समय हमारी जो है क्या है, विद्या का प्रारंभ होता है। एक आचार्य का संरक्षण मिलता है हमें, जिसके संरक्षण में रह करके हम विद्या का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मचारी को क्या है, अंतेवासी कहा जाता है। अंतेवासी इसलिए ही कहा गया है क्योंकि वो आचार्य के सानिध्य में रहता है, उसके निकट रहता है और उसकी बातों को समझता है और उसके जो आचार विचार है उनको क्या है, ग्रहण करता है। क्योंकि मनुष्य जो ब्रह्मचारी है उसका जो पहला जन्म है वो अपनी माँ के गर्भ से होता है, परंतु जो दूसरा जन्म है उसका वो आचार्य के गर्भ से होता है। ये तुम्हारा बोलना है, ये इसका अंग है। तो निरुक्त में भी कहा गया है कि आचार्य आचारम ग्राहयति आचनोति अर्थान आचनोति बुद्धिमिति वा, कि आचार्य वो है जहाँ जिसके आचरण को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसका इतना उत्तम आचरण होता है कि उसके आचरण को हम ग्रहण करके और उसका क्या है, पालन करते हैं। एक बालक के अंदर क्या है, अनेक संभावनाएं होती हैं, वो बीज के रूप में होती हैं, परंतु उन्हें जो पौधे के रूप में जो विकास करता है वो एक आचार्य होता है। क्योंकि जब हम गुरुकुल में आते हैं हमारा उतना विकास नहीं हुआ होता, तो हमारा सबसे ज़्यादा विकास किसके, आचार्य के संरक्षण में होता है। क्योंकि जो हमारा विकास का काल होता है, जो हमारी उन्नति का काल होता है, वो क्या है, हम आचार्य के संरक्षण में रहते हैं। हम अपने माता पिता से भी ज़्यादा, मैं ये मानती हूँ कि मेरे माता पिता से भी ज़्यादा मुझे आचार्य जी समझती हैं, क्योंकि मेरे जो विकास का समय है वो आचार्य जी के सानिध्य में रहा। भवभूतिकृत उत्तर रामचरित्र में जैसे कहा गया है चरित्र में कि वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, तो आचार्य जी जो थी वो हमारे लिए उसी प्रकार है, वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि, की वो फूल से भी कोमल थी हमारे लिए। और क्या है, जब हम कोई गलत काम करते थे तो वज्र की तरह कठोर हो जाती थी हमारे साथ में, जिससे क्या है, हमारा उन्होंने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया, जो कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो आचार्य जी की कृपा से खड़ी हूँ। जैसे एक मालाकार को अपनी माला देख करके क्या है, हर्ष होता है, एक कृषक को अपनी कृषि देखकर क्या है, हर्ष होता है, वो आह्लादित होते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, जब आचार्य अपने शिष्यों को देखता है तो उसको गर्व होता है कि ये मेरे शिष्य, और उसको हर्ष महसूस होता है। जैसे कि कल अतिथि आए हुए थे
तो उन्होंने सभी बहनों का नाम लिया। तो आचार्य जी बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी प्रकार जब हम उनकी फसल हैं, उन्हें हमें देख करके गर्व महसूस होता है। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य क्या है कि उन्हें गौरवान्वित महसूस कराए। तो एक ब्रह्मचारी के जीवन में, उसके निर्माण में जो है जितना आचार्य का हाथ है, मतलब माता पिता से ज़्यादा उसको आचार्य जानता है, क्योंकि जो उसका विकास का समय है वो आचार्य के सानिध्य में रह करके कटा है, वो आचार्य के सानिध्य में रहा है, क्योंकि हमें हमारे माता पिता से ज़्यादा आचार्य जी ने सिखाया है। छोटी छोटी बातों पर, मुझे तो सबसे ज़्यादा खाने पर डांट पड़ती थी, क्योंकि मेरी खाने बनाने में कोई रुचि नहीं थी। और आचार्य जी मुझे बहुत डांटती थी रोटी सेकने के ऊपर, क्योंकि मुझसे वो ठीक से सीखती नहीं थी, पर मुझे अब सेकनी आ गई। और इसी श्रृंखला में मैं छोटी दीदी की क्या, एक वो हमारी दूसरी माँ थी। जैसे बड़ी माँ हमारी आचार्य जी है, छोटी माँ हमारी छोटी दीदी थी। उनको हम छोटी दीदी बोलते हैं प्यार से, जो हमारी उपाचार्य जी है। अगर हम कोई बात आचार्य जी से नहीं कह पा रहे तो वो हम छोटी दीदी से कहते हैं कि दीदी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें ये कष्ट है। तो दीदी ऐसा होता नहीं है कि दीदी के पास उस समस्या का समाधान ना हो, क्योंकि छोटी दीदी हमारी ऐसी है, उनके पास सब समस्याओं का समाधान है। अभी जैसे कि उनका स्नेह देख लीजिए, मैंने बोला कि अभी जो हम यात्रा करके आए थे, मैंने बोला कि हमने सबकी बहुत अच्छे से कराई, तो छोटी दीदी ने मेरी इतने अच्छे से कराई आज। तो जितना आचार्य जी का सहयोग है, छोटी दीदी का भी कम नहीं है। आचार्य जी और छोटी दीदी के ही प्रयास से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप लोगों के समक्ष खड़ी हूँ, और हम समाज में नाम पा रहे हैं तो वो आचार्य जी की ही कृपा से पा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो अर्जित ज्ञान है, जो हमने यहाँ प्राप्त किया, वही आगे हमारे काम आ रहा है। इसी श्रृंखला में पूज्य आचार्य रामचंद्र जी, जिन्होंने अपनी इतनी कठिन बातों को भी हमें सरल तरीके से समझाया और हमारा सतत मार्गदर्शन करते रहे। जब तक मैं गुरुकुल में थी, ऐसा अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो ही शायद प्रवचन नहीं होगा, नहीं तो उनका प्रवचन अवश्य ही होना है। तो आचार्य जी का जो मार्गदर्शन है वो हमें सतत प्राप्त होता रहा और वो हमारा आज भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर मुझे कोई भी शंका होती है किसी चीज़ में तो मैं आचार्य जी को फ़ोन करती हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो आचार्य जी का हमें सतत मार्गदर्शन मिला और उन्होंने कठिन बातों को भी हमारे सामने सरल तरीके से रखा, हमें समझाया, तो उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और पूरे गुरुकुल परिवार का ही, वैसे मेरे विकास में सबका ही सहयोग है। गुरुकुल में गार्गी माता जी हैं, जो कि अगर गार्गी माता जी नहीं थी, उत्सव में एक दिन नहीं रही, तो ऐसा लगा कि मतलब सूना सूना सा कि कोई गुरुकुल परिवार का सदस्य यहाँ नहीं है। तो गार्गी माता जी ने भी हमारा बहुत सहयोग किया और माता जी का भी यही था कि अगर हम आचार्य जी से नहीं कह रहे हैं, हमें कोई चीज़ मंगवानी है, तो वो हम गार्गी माता जी से ही कहते थे और वो हमें वो चीज़ उपलब्ध कराती थी। सुनीता भाभी हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमारा सुनीता भाभी जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमारा मार्गदर्शन किया। हमारा जो जब हम छोटे आए थे तो सबसे पहले जो हमें पढ़ाती थी वो सुनीता भाभी ही है। सुनीता वो हमारी डांट भी लगाती थी, हम कभी कभी क्लास छोड़ के भाग जाते थे तो वो डंडा लेकर के कमरे में आती थी कि चलो। वो मतलब ऐसा कोई कोना नहीं था जो सुनीता भाभी को ना पता हो कि ये वहाँ होंगे। तो सुनीता भाभी हमें किसी भी कोने से होती थी तो हमें निकाल के ले आती थी। तो सुनीता भाभी का भी मेरे विकास में सहयोग है, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बबलू भैया, जिनको सब बोलते हैं कि उनका थोड़ा मतलब बबलू भैया थोड़ा क्रोध कर लेते हैं, परंतु मेरे साथ बबलू भैया का व्यवहार जो था वो बहुत अलग था। बबलू भैया ने कभी मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया। आप लोगों का आश्चर्य होगा पर ये सत्य बात है, उन्होंने मेरे ऊपर कभी क्रोध नहीं किया।
हाँ जी। तो और मेरी जितनी भी बड़ी बहनें हैं यहाँ उपस्थित हुई हैं, सभी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुकुल के बाद दिल्ली गई तो मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि दिल्ली में कोई गुरुकुल का व्यक्ति नहीं है। श्रद्धा दी हो, कल्पना दी हो, या फिर आरुषि दी हो, सुलभा दी हो, उन्होंने मुझे एक अपनी, वो बोलती हैं कि बड़ी बहन माँ के जैसी होती है, तो उन्होंने मुझे माँ वाला प्यार दिया। मुझे गुरुकुल परिवार से इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, मैं उसके लिए मतलब किन शब्दों में धन्यवाद करूँ वो बहुत कम है। तो मैं सभी का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करती हूँ, और अगर किसी का रह गया हो तो उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि मैं इन सभी के सहयोग से यहाँ खड़ी हूँ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे माता पिता यहाँ बैठे हैं, उनका तो सबसे बड़ा त्याग है कि उन्होंने मुझे इतने साल अपने से दूर रखा और मुझे सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने कभी भी मेरी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं की, या कभी मैंने बोला हो कि मुझे घर आना है तो वो मना कर देते कि नहीं, तू अपनी पढ़ाई कर। तो मैं अपने माता पिता का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने का अवसर दिया, मेरे जीवन को सफल बना दिया उन्होंने मुझे गुरुकुल में भेज करके। तो धन्यवाद सभी का। ये यूनिवर्सिटी टॉपर है, असली बात छिपा गई है ना। जो काम की बात थी रोने में मस्त हो गई, अरे भूल गई कि हंसना भी बहुत ज़रूरी है। प्यारे किसमें बीएड में टॉप किया है, बहुत सुंदर। जिनके पास रोने की इच्छा हो, आंखों में आंसू आ रहे हैं, रुमाल से छिपा दीजिएगा। मुझे सब दुखी दिखाई दे रहे हैं आंसू। प्यारे बच्चों, आपसे पूछता हूँ, मैंने कहा ना कि होंठ बोलना चाहते हैं, होंठ से पहले आंखें बोल जाती हैं, रुकती नहीं है। अरे अभी तो घबराई में, तो अभी तो एक एक कितनी बार रोओगे। रोने में भी अपना दर्द है, रोने की भी, मौन की अपनी भाषा होती है, उसका भी आनंद लीजिए। कभी आपने इस भाषा का आनंद नहीं लिया होगा। यही सर्वश्रेष्ठ भाषा है, मौन की भाषा। प्रकृति मौन भाषा में ही आपको हंसाती है, कभी रुलाती है।